अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाजरीन, पाकिस्तानी खिलाड़ी डरे सहमे कैंगरूज पर फैसला कुन वार के लिए तैयार हैं। ताहम ग्रीन शर्ट्स दुबई में आज खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में फतह के साथ सीरीज भी अपने नाम करने का अज़्म लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 आज दुबई में शेड्यूल है। सरफराज अहमद के पास फतह हासिल करके मुसलसल 10 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाने का मौका भी उनके पास मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने ICC T20 रैंकिंग में अपनी पोजीशन को महफूज कर लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है कि वो बाकी 2 मैचेस जीतकर भारत को तीसरे नंबर पर धकेल कर खुद दूसरी पोजीशन संभाल सकता है। T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज दुबई में मैदान सजेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जा रही T20 सीरीज मैचों की सीरीज का पहला मैच सरफराज 11 के नाम रहा। इस कामयाबी से ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। अब सीरीज के बाकी 2 मैचों में नाकामी भी पाकिस्तान को पहली पोजीशन से महरूम नहीं कर सकती। ताहम ऑस्ट्रेलियन टीम अगले 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करके तीसरी से दूसरी पोजीशन अपने नाम कर सकती है, जिससे भारत तीसरी पोजीशन पर चला जाएगा। दूसरे T20 के लिए दोनों टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं और प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 जीतकर पाकिस्तान के पास लगातार 10 सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का मौका मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से दूसरे मैच में एक तब्दीली का इम्कान है। आसिफ अली की जगह तजर्बाकार ऑलराउंडर शुएब मलिक को शामिल किए जाने का इम्कान है। दोनों टीमों के माबैन दुबई में 6 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तान और 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जबकि एक मैच टाई हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कायद सरफराज अहमद ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में कामयाबी पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने अपनी कारकर्दगी और बरकरार कर रखा है, तो T20 सीरीज भी अपने नाम करेंगे। दूसरे मार्के के लिए पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली मतवक्को है और शुएब मलिक के लिए आसिफ अली, हुसैन तलत या मोहम्मद हफीज को ड्रॉप किया जा सकता है। ताहम ऑस्ट्रेलियन कप्तान की जानिब से कई तब्दीलियों की निशानदही की गई है। फॉर्मेट के टॉप 10 स्कोर्स में से पाकिस्तानी साइड को 5 खिलाड़ियों शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, सरफराज अहमद और फखर जमान की खिदमत हासिल हैं, जो आज भी मैदान संभालेंगे। ताहम पहले मैच के बाद स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले शुएब मलिक की वजह से एक तब्दीली मतवक्को है, जिसके लिए मुमकिना तौर पर आसिफ अली, हुसैन तलत या मोहम्मद हफीज में से किसी एक को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि पहले मार्के में हुसैन तलत और मोहम्मद हफीज ने बॉलिंग नहीं की थी। ऑस्ट्रेलियन टीम की पहले मैच में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कप्तान एरोन फिंच इस परेशानी में मुब्तला हैं कि वो इस बार किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारें। यही वजह है कि उन्होंने इस मैच के लिए बाज़ तब्दीलियों की निशानदही भी की है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो किन खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे और किन पर नहीं। वाज़ेह रहे कि इन 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 24 अक्टूबर को खेले गए पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बासानी 66 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज का आखिरी T20 मैच 28 अक्टूबर को दुबई में होगा। जी नाज़रीन, T20 के बाद बात करेंगे T10 लीग की। T10 लीग में पाकिस्तान, भारत और दुनिया के सफ़ाए अव्वल के क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। मुंतज़मीन ने लीग के लिए PCB को मुतमईन कर दिया, जिसके बाद शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली, अकमल बरादरान समेत बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में शरीक होंगे। T10 में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाज़त देने के मामले में PCB ने इंतहाई मुहतात रवैया अख्तियार कर रखा है। बिलाखिर ICC और अमारात क्रिकेट बोर्ड से हासिल शुदा मालूमात और छानबीन के बाद NOC जारी करने का फैसला कर लिया गया है। PCB को इसके बदले $6 लाख हासिल होंगे। मजमूई तौर पर 17 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दूसरे ऑडिशन के लिए मुख्तलिफ टीमों में शामिल हैं। आइकॉन प्लेयर्स शाहिद अफरीदी और शुएब मलिक के साथ मोहम्मद हफीज, आसिफ अली, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, जुनैद अहमद, जुनैद खान, शान महसूद, सुहेल खान, उमर अकमल, मोहम्मद समी और दीगर के नाम फहरिस्त में मौजूद हैं। ये सब 104 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पोल का हिस्सा हैं। T10 लीग के दौरान ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज UAE में जारी होंगी। इसमें शामिल खिलाड़ियों को शिरकत का मौका नहीं मिलेगा। T10 लीग के भारतीय चेयरमैन शजीउल मलिक ने PCB के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इवेंट में शिरकत पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक के लिए भी हौसला अफजा हो सकती है।
اس سے فارمیٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اب تمام کرکٹ کھیلنے والے ممالک کے سٹارز شارجہ اسٹیڈیم میں دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ T10 کے چیئرمین شجی الملک کا کہنا ہے کہ T10 لیگ دنیا کی بڑی لیگ ہوگی۔ امارات بورڈ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھلاڑیوں کو لیز کرنے کے عوض معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے، لیکن معاہدے کے مطابق معاوضے کی رقم نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد عامر ٹیسٹ ٹیم میں نہیں ہوتے تو وہ بھی لیگ میں شریک ہوں گے، جبکہ بھارتی کرکٹرز کی شرکت بڑی کامیابی ہے۔ لیگ کی شفافیت کے حوالے سے پی سی بی اور آئی سی سی کو مطمئن کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال ٹورنامنٹ کا دورانیہ زیادہ ہے، اس لیے پی سی بی کی فیس بھی زیادہ ہوگی۔ T10 کو بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ 20 پاکستانی کرکٹرز پی سی بی سے این او سی حاصل کرنے کے بعد T10 لیگ میں شرکت کریں گے، جو 21 نومبر سے 2 دسمبر تک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ T10 لیگ انتظامیہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کو T10 لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں شرکت کے لیے این او سی جاری کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ لیگ کا دوسرا ایڈیشن 21 نومبر سے 2 دسمبر 2018 تک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بدھ کو کہا تھا کہ انہوں نے اپنے چند کھلاڑیوں کو T10 لیگ کھیلنے کے لیے این او سی دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اپنے اینٹی کرپشن یونٹ نے بھی اس کا مکمل جائزہ لیا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ آئی سی سی نے اپنے رکن ممالک کے کرکٹ بورڈ سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کرکٹرز کو لیگ کھیلنے کے لیے این او سی جاری کر دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ صفحہ اول کے 20 پاکستانی کرکٹرز T10 لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں شرکت کریں گے، جس میں 2 آئیکن شاہد افریدی اور شعیب ملک کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض، سہیل تنویر، جنید خان، شان مسعود، سہیل خان، عمر اکمل، محمد سمیع، محمد حفیظ، آصف علی اور دیگر کرکٹ کے ستارے شامل ہیں۔ یہ کھلاڑی اس 104 رکنی پول کا حصہ ہوں گے، جس میں کرکٹ کھیلنے والے تمام بڑے ممالک کے کرکٹرز شامل ہیں۔ ان کھلاڑیوں کو 8 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 2 گروپس میں تقسیم ہوں گی۔ T10 لیگ کے چیئرمین شجی الملک نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے اپنے کھلاڑیوں کو لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں شرکت کے لیے کلیئرنس دے دی۔ یہ فیصلہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے کرکٹرز کے بھی لیے حوصلہ افزا ہوگا، اور ان کھلاڑیوں کی ٹیموں کا حصہ بننے سے 10 اوورز کے فارمیٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، اور شائقین کی بڑی تعداد محدود اوورز کے ساتھ اس نئے فارمیٹ کی جانب متوجہ ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد اب تمام کرکٹ کھیلنے والے ممالک کے کرکٹ ستارے شارجہ اسٹیڈیم میں ایکشن میں نظر آئیں گے اور اپنے کھیل سے شائقین کو محفوظ کریں گے۔ اس کے علاوہ لاکھوں مداح گھر بیٹھے کرکٹ سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یہ دنیا کرکٹ کا ایک نیا دور ہے، جس میں T10 لیگ کے ذریعے 10 اوورز کی محدود کرکٹ میں شائقین کے لیے کرکٹ کھیل سے زیادہ محفوظ ہوں گے اور انہیں تفریح کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ یاد رہے، T10 لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز 21 نومبر سے ہوگا۔ 12 روزہ ایونٹ میں 29 میچز کھیلے جائیں گے۔ دوسری جانب سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کا کہنا ہے کہ اگر محمد عامر ڈراپ ہو سکتے ہیں تو پھر حسین علی بھی باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر کا کہنا ہے کہ محمد عامر کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بڑا بالر بننا ہے یا نہیں۔ عامر کو اپنی سپیڈ بڑھانا پڑے گی اور پہلے والا جذبہ اور جوش واپس لانا ہوگا۔ ابھی ان کی عمر ہے اور ان کے پاس موقع بھی موجود ہیں۔ ٹیم سے ڈراپ ہونا ایک اچھا سیٹ بیک ہے اور انہیں اس چیز کو ایک اچھا موقع کے طور پر لینا چاہیے تاکہ وہ پہلے جیسے محمد عامر بن کر ٹیم میں کم بیک کریں۔ حسن علی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جس طرح محمد عامر کو ڈراپ کیا گیا ہے، اگر حسن علی بھی زیادہ عمدہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایسا سوچا جا سکتا ہے۔ موجودہ کرکٹ میں ایک فاسٹ بولر سے کم پرفارم کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر مین بولر وکٹیں نہیں لے گا اور ٹیم کو نہیں جتوائے گا تو پھر رزلٹ اچھا نہیں آتا اور سب پر پریشر پڑتا ہے۔ اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سپیڈ برقرار رہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ آسٹریلیا کے خلاف محمد عباس کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے سپیڈ سٹار نے کہا کہ محمد عباس ایک بڑا سمارٹ فاسٹ بولر ہے۔ اس نے اس تاثر کو ختم کر دیا ہے کہ سلو پچز پر کم سپیڈ کے ساتھ وکٹیں نہیں لی جا سکتی۔ وہ 4 گیندیں بیٹسمین کو کراتا ہے اور ایک بال ایسی پھینکتا ہے جو بلے باز کے لیے کھیلنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھی کنڈیشنز میں وہ پاکستانی جیت میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کو مزید اوپر جانا چاہیے۔ میری نیک تمنائیں اس کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے شوکوز نوٹس کی۔ بالآخر احمد شہزاد کو جواب جمع کرانے کا خیال آ ہی گیا۔
रवां साल फैसलाबाद में जारी पाकिस्तान 1J कप में लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद का केस तवील इंतजार के बाद किस नतीजे पर पहुंचा? ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने पर उन्हें 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ओपनर पर पाबंदी की मुद्दत 11 नवंबर को ख़त्म होना थी। इस दौरान उन्हें किसी भी सतह पर क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। PSL आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल होने की वजह से ओपनर को ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। उन्होंने मुअत्तली का दौर ख़त्म होने से कबल ही लाहौर में 7 क्लब मैचेस में शिरकत की। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर PCB की जानिब से उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करके 25 अक्टूबर तक जवाब तलब करने का कहा गया। इसमें लिखा है, उन्होंने 25 अक्टूबर को जवाब तलब किया था। इसमें लिखा गया कि अगर वो बर वक्त जवाब मौसूल ना हुआ तो यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता दिनों CEO सुभान अहमद ने मीडिया को बताया कि अहमद ने ताहाल जवाब जमा नहीं कराया। बिलाखिर जुमेरात को उन्होंने अपना जवाब PCB के पास जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइंदा एहतियात करते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। याद रहे कि अहमद शहजाद और उमर अकमल कैरियर के आगाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल की उम्मीद समझे जाते थे, लेकिन बादज़ा नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और मैदान से बाहर की सरगर्मियों के सबब बहुत पीछे रह गए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आखिर में बात करेंगे कौमी ख़वातीन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2018 की। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर ने कहा है कि कौमी ख़वातीन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2018 का इनेकाद खुशाइंद है, जिससे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। चैम्पियनशिप में ख़वातीन खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने फुटबॉल के फ़रोग के लिए पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से किया है। हाल ही में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के बाहमी ताउन से अंडर 15 फुटबॉल चैम्पियनशिप भी मुनक़िद कराई गई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात के रोज़ पंजाब स्टेडियम में कौमी वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल के मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर फैसल साले हयात से गुफ्तगू करते हुए किया। दोनों शख्सियात ने फुटबॉल की तरक्की और फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया। DG स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर ने कौमी ख़वातीन फुटबॉल चैम्पियनशिप के कामयाब इनेकाद पर फैसल साले हयात को मुबारकबाद दी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर ने पंजाब स्टेडियम में होने वाली कौमी ख़वातीन फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल मैच के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। DG स्पोर्ट्स पंजाब की हदायत पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने मैच के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की और DG स्पोर्ट्स पंजाब ने पाक आर्मी और वापटा की टीमों के दरमियान फाइनल मैच भी देखा। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। स्पोर्ट्स से मुतालिक मज़ीद मालूमात जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।